Oh
साड़ी से दुनिया रंग की
आगे संगत साधु पूजा करने के लिए तैयार हो जाइए। श्री चंदन पुष्प विराजे सुवर्ण सर्ग मणि साजे श्री प्रियासी ने पूजन कीजे फिर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना निकाले मूल स्वरूप से निकाले नजर नहीं कोई सुख समान अगना तो कोटे कुर्बान अगना तो कोटे कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सभी संत साथ मिलकर जयकार लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पदों धाम की, श्री पांच पदों धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पदों धाम की, श्री पांच पदों धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण तभी श्री देव चंद्र जी राम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं पिया महाग्रह की लाज पिया महाग्रह की लाज चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित में भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमार होए श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यह तो अक्षरातीत था तुम ना करी पहचान अब मैं उतरी जात हूँ मुझे आया ईमान मुझे आया ईमान ओ ऐसे ही उत चला वो वैसे ही उठ चला। आप श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री विजय विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरी इमाम मेहदी हम सब सुंदर साथ को इस समय समझा रहे हैं महामती लाल दास जी के हृदय में बैठकर कि किस तरह से श्री जी साहब जो है सूरत के अंदर जब थे तो बिहारी जी ने उनको क्या लिख के भेज दिया कि आज के बाद तुम ना जामनगर आओगे ना मेरे को कोई चिट्ठी पत्री लिखोगे, मैंने तुम्हें परम धाम से निकाला, तुम हमारे साथ में नहीं हो।
तो इंद्रावती जी ने बिना करके धामधनी के सिंहासन को हिला दिया और कह दिया, ये धामधनी सारे दुख मेरे को दे दो ताकि मैं हर पल आपका बिना करूं और आपसे बात करूं। हम बालो बिना के 6 प्रकरण पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है, थया हया झांझरा ना सवाई मान। आपने मेरे को इतने दुख दिए, जैसे छलनी होती है ना, छलनी में कितने छेद होते हैं, मेरा दिल छलनी छलनी हो गया है। और खासी जान खेड़ी जिमी, बीज बोया वतन जल सींचा खसम का उगया भाई रसम। खासी जान खेड़ी जिमी, आपने मेरे हृदय रूपी दिल के ऊपर जो है क्या चलाए, हल चलाए, नुकीले हल चलाए। मैंने सी तक नहीं करी धामधनी, और आपने जितने हल चलाने हैं चला लो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती आप 1 मिनट भी लगाओ मेरे से बात करने में या मेरे को इश्क ना दो। आपने कितने हल चलाए आपको याद है? सबसे पहले मेरे को पत्नी से अलग करवा दिया। बिहारी जी महाराज ने 14 नियम उन्होंने बना दिए। कसूर क्या था? सिर्फ एक गरीब सुंदर साहब को फूलबाई ने भोजन कराया। हल चला। उसके बाद सेवा करने के लिए तो मैंने सब सामान इकट्ठा किया था। मेरे को 13 महीने तक जेल हो गई और फिर अरब यात्रा करी, तो अरब यात्रा में भी आके सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। मैं मांगती क्या हूँ आपसे? आपने इतने मेरे हृदय को छलनी की तरह छलना कर दिया, इतने दुख दे दिए, फिर आप इतनी देर क्यों लगाते हो? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। आप इश्क छुपाना चाहते हो ना, छिपा लो। और हमें परम धाम नहीं लेके जाना चाहते, रख लो, कौन जाएगा? रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का। इंद्रावती कह रही है, रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का। बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो छोड़ दो ए पिया हमको यहाँ। बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। हे धनी, बिना दिए मेरे को कोई शिकायत नहीं, जितने दिए मैंने स्वीकार किए। मेरे को एक पल की भी देरी नहीं लगनी चाहिए। मेरे को आप जैसे कहोगे मैं वैसे कर रही हूं ना, तो मेरा कहना आप क्यों ना मानो। एक पल भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जब मैं आवाज लगाऊं आपको आना पड़ेगा। सुंदर साहब जी इतना बिना इंद्रावती जी ने किया। और एक बात और बताओ, रास प्रकाश खटरुती, जबकि धामधनी की हफ्से के अंदर 5 शक्तियां मिलके आ गई ना, अंदर प्रवेश कर लिया। तो जो रास प्रकाश खटरुती है उसमें हर प्रकरण में महामती क्यों नहीं आया? 5 शक्तियां धामधनी की हफ्से में आई, क्योंकि अंदर कौन गए थे? मैं राज ठाकुर। बाहर कौन आए? चौपाई कहती है एही हाथी मेहंदी इमाम। तो रास प्रकाश खटरुती में महामती आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? कलश में सूरत में जब गए तब महामती आया है, क्योंकि महामती का खिताब सुंदर साथ जी हफ्से में नहीं मिला। एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। बीतत तो हर साल होती है, लेकिन समझेंगे आप, वाणी पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। रास प्रकाश खटरुती पढ़ लो, घर जाके कल पढ़ लेना, कुंजम स्वरूप खोल लेना और उसमें देखना रास प्रकाश खटरुती में इंद्रावती हर प्रकरण के बाद है। कलश के अंदर आपको महामती मिलेगा, क्योंकि कलश हाँ मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर उतरी है, इसलिए उसके दिया ही किताब सूरत के अंदर है उनको।
दिया दो हाथों कर सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने ए जो एल किताब, साहेब के हुक्म ए वाणी दावत है मोहम्मद, हुई पहचान पीयूषों क्या महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। तो ये महामती का किताब हमें कहाँ मिला है? महामंगलपुरी धाम के अंदर मिला है। इसलिए महामंगलपुरी धाम में अभी तक प्राणनाथ जी अपने आप को सुंदर साथ कह रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उनको प्राणनाथ जी कहें। वो अपने आप को कहते थे मैं तुम्हारा साथी हूँ, सबके साथ मिलके खाना, हर एक के साथ रहना, उठना बैठना, कोई स्पेशलिटी प्राणनाथ जी ने अपने लिए नहीं ली। यहाँ पर सबसे पहले कर पकड़ बैठाई के आवेश में दियो मयंग, तो प्राणनाथ जी ने उनको यहाँ पर गाती सिर्फ शब्दों में है, क्योंकि दरार पड़ रही है धर्म के अंदर, राजनीति में धर्म चला जाए अच्छी बात है, धर्म के अंदर सुंदर साथ जी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहारी जी ने इतने जुल्म किया और उन्होंने कहा तेरा रास्ता अलग, खबरदार तो आगे बार नौतनपुरी नहीं आएगा। उन्होंने ही उनको अलग किया, तो धामधनी ने कहा यहाँ से अलग तीरथ बना, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो यहाँ पर उनको बैठा के विधिवत भीम भाई ने आगा लिया और सब सुंदर साथ ने उनको जयकारा पहली बार बोला, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सबसे पहला जयकारा कहाँ बोला है? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। और उनको यहाँ गद्दियां बनाने नहीं आए प्राणनाथ जी, गद्दियों का विरोध कर रहे हैं। अगर हम प्रकाश गुजराती पढ़े तो उनका यमपुरी का साधन है, लेकिन यहाँ पर वाणी का प्रचार करने के लिए जाना है। और जाते हुए क्या कह गए, आगे भी चौपाई सुन लेना। गोवर्धन सेठ जो अवासी बंदरगाह से लाखों रुपया लेकर आए थे, उनको कहा यहाँ की जिम्मेवारी मैं आज से तुम्हें सौंप दूं। सूरत को किसने संभाला? किसने संभाला? गोवर्धन भाई ने। हाँ पता लगे ना, सुन रहे हो, मन और भटक रहे। तो यहाँ उसके जिम्मे डाल दिया। आगे जाकर के अनूप शहर में देखना, कहेंगे जाओ तुम सूरत में जाकर के प्रचार करो। प्राणनाथ जी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं आचार्य हूँ या मैं गादीपति हूँ, उनको इस चीज की कोई लालसा ही नहीं है। सुंदर साथ जी अपने गुण इंद्रियों को उन्होंने बिल्कुल ही धनी के चरणों में अर्पण किया हुआ है। अब यहाँ से सिर्फ भाई जुराज सूरत के अंदर उनकी आरती उतारती है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि सूरत के अंदर युगल स्वरूप की आरती उतारी गई। हमें वाणी से अलग होकर सुंदर साथ जी नहीं चलना। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी भी विद्वान की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ किसी की निंदा हमको नहीं करनी चाहिए। और करें भी क्यों, सब प्राणनाथ जी के सुंदर साथ है, विद्वान है, राज्य की मेल जो उनको बुलवा रही है ठीक है, लेकिन जो वाणी कह रही है हमें उसके ऊपर चलना है। यहाँ पर सिर्फ भाई जुराज जी ने आरती उतारी है, क्योंकि अमीरुल मोमिन का खिताब किसको मिला है? सब सुंदर साथ जानते हैं। अमीरुल मोमिन का क्या मतलब? जो लालदास जी नहीं कर सके, जो भीम भाई नहीं कर सके, जो मुकमदास जी नहीं कर सके, वो महाराजा छत्रसाल जी ने किया है। उन्होंने कहा कि जब तक आप तेज कुंवरी जी को साथ में नहीं बैठाएंगे तब तक मैं आरती नहीं उतारूंगा। श्री ठाकुरानी जी को संग ले पधारे मेरे घर। छत्रसाल जी कह रहे हैं श्री ठाकुरानी जी को संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें जो देके वो मिसल नहीं मात पर। क्योंकि आप परम धाम में भी हमारे धाम धनी हैं और यहाँ पर भी आप हमारे धाम धनी हैं, जबकि पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर हैं। हमें ध्यान से एक एक शब्द को समझना है सुंदर साथ जी। लेकिन जब तेज कुंवरी जी को बैठा दिया तो वो आप कह सकते हैं कि कहने के लिए शक्ति उनके अंदर भी धामधनी ने श्यामा जी की दे दी, क्योंकि परम धाम में अमलावती की चाहना को पूरा करने के लिए उनको यहाँ श्यामा जी कहा गया। तभी ये चौपाई हम ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी ये चौपाई सूरत के अंदर उतरी, क्योंकि तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करुण प्रणाम वाणी के अंदर लिखा है कि उनको
अमीरुल मोमिन छत्रसाल जी को कहा गया और उन्होंने ही कहा कि जब तक आप श्री ठाकुरानी जी को साथ नहीं बैठाएंगे तो मैं आपकी आरती नहीं उतारूंगा। तो ये चौपाई बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। तो ये जो चौपाई है, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। अगर हम इसको आप भी तक सुन लीजिए, सरकार साहब ने जो करी थी, हमेशा बंदो सतगुरु बोल के ही वो भी तक शुरू करते थे, आप सुन सकते हैं। हमने कोई भी बात, क्योंकि सरकार साहब ने जो वाणी के भेद सुंदर साहब जी खोले हैं, 150 साल वाणी ढांपी रही। उसके बाद जैसे महामती का किताब लालदास जी को मिला है सुंदर साहब जी, उसी तरह से राजी महाराज ने जितने वाणी के भेद हैं सरकार साहब के द्वारा ही खोले। उन्होंने जोश को अलग बताया तो आवेश को अलग बताया। तो वाणी में भी हम पढ़ेंगे, देखो जोश कई बार अलग आया है, आवेश अलग वर्णन आया है। तो हम कहीं पर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके अगर करेंगे अहंकार में पना, तो राजी हमारे कभी नजदीक नहीं आएंगे, हमारे अंदर बिरहा वो तड़प कभी नहीं आएगी अगर हम अपनी चतुराई के साथ कोई भी बात करते हैं। तो अब यहाँ से तेज कुंवरी जी ने सिर्फ यहाँ पर आरती उनकी उतारी है और 500 महाजरों ने, महाजर कहते हैं जो अपना तन मन धन कुर्बान करके सब कुछ लेकर के प्राणनाथ जी का सहयोग दिया। यहाँ एक नाग जी भाई भी सुंदर साथ आए, वो भी अपना बहुत सारा पैसा लेकर के श्री जी के चरणों में उन्होंने कहा, हे नाग जी भाई ये नाम अच्छा नहीं है, तो ये बता ये तन किसका है? कहते आपका। उनका मन किसका है? आपका। धन किसका है? आपका। तो फिर ये नाम किसका है? उनका। जो मर्जी रख लो। तो उस दिन से गरीब दास पाया खिताब। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम गरीब दास है। तो गरीबी भाव उनमें अंदर बहुत था, कोई घमंड उनके अंदर नहीं था नाग जी भाई के अंदर, तो उनका नाम यहाँ पर गरीब दास रखा। जैसे चिंतामणि जी ने क्या कहा, मेरा नाम बदल दो, मेरे को इस नाम से नफरत है जहाँ मैं गातीपति बन के उल्टा ज्ञान देता रहा, मेरे को अलग नाम दो। तो श्यामल दास उनका नाम रखा गया और छोटी से छोटी सेवा मांगी तो उन्होंने अपना डाकिया बना लिया। जहां पर ही पैदल कितना, आज तो देखो कितना रेल का इंतजाम है, हवाई जहाजों का इंतजाम है, अब वहां पर कोई इंतजाम नहीं था। किसी को ढूंढना भी है तो पैदल जाके जगह जगह परेशानियों से किसी आदमी को हमारा मिलाप हो पाता था। 400 साल पहले किसी तरह की कोई अवस्था नहीं थी। अब ये केशव दास जिन्होंने भगवान रेवा दास 6 महीने चुप रहे थे और केशव दास भट्ट जिन्होंने प्राणनाथ जी के 18,758 वाणी को संलग्न किया था, सारी सेवा की थी। आखिर तक लालदास जी और केशव भट्ट दोनों इकट्ठे ही सेवा में रहे थे। तो केशव दास जी ने कहा, तू जिनको कह रहा कि वो क्षत्रिय थे, वो साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म थे। केशव भट्ट घर नहीं गए क्योंकि एक शब्द सुनते ही पहचान हो गई कि वो पार ब्रह्म मेरे प्राणनाथ थे। कपड़े लेने भी नहीं गए घर से केशव भट्ट, वैसे ही वहां से चल पड़े और वहां जाकर ढूंढने लगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में पहुंचे। इतना पता लग गया तो केशव भट्ट जी दिल्ली पहुंचते हैं। रामचंद्र पंसारी के यहाँ पाई इन्हें खबर। केशव भट्ट को रामदास पंसारी के यहाँ पता लगा कि श्री जी साहब कहाँ विराजमान है। लाल दरवाजे आए मिला अत आतुर होए कर। लाल दरवाजे आकर केशव भट्ट जी मिलते हैं हमको। वो एक दिन कहाँ रहा सुने सुकने सुभाने। और कुछ आकर के चर्चा वाणी केशव भट्ट जी श्री जी साहब से सुनते हैं। तारतम्य के जानिया कुछ ज्यादा भई पहचान। ये जो भैया आपको कहीं नहीं मिलेगी सुनने के, कछुक ज्यादा भई पहचान। ज्यादा पहचान का क्या मतलब, इतनी ज्यादा उनको केशव भट्ट को पहचान हो गई, उनके अंदर भी इतना विरह आ गया। उन्होंने सबसे पहले तो जाकर अपने घर में मंदिर बनवाया।
कि मैंने इनसे लिया है तो मेरा घर मंदिर बन जाए, और मेरा घर मंदिर बन गया तो मेरा दिल भी धाम धनी का मंदिर बन जाएगा। अब शिवजी भाई जी ने अपना मकान और अपनी फैक्ट्री किसको दे दी? प्राणनाथ जी को दे दी। सूरत में आज जो मंदिर है, शिव जी ने अपना मकान और फैक्ट्री दे दी थी, जिससे आज वहां पर मंदिर है। और गांधी भाई ने 34 साल तक सेवा करी थी, अपना मकान और दुकान जो भी उनका बेटा काम करता था वो लिख गए कि ये मकान और ये चाकला मंदिर था, आज नौतनपुरी में वही जो है मंदिर बना हुआ है। इस तरह से जहां जहां जा रहे हैं, जिनकी आत्म जागृत हो रही है और जिनके पास बहुत ज्यादा है, तो जो मकान होता है वो मंदिर के नाम सुंदर साथ कर देते हैं। फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर, और आकर केशव भट्ट जी सिद्धपुर में आए और भगवान रेवादास को कहा, पहचान मेरे से वो कौन थे अक्षरातीत पारब्रह्म, पहली बार इस जगत में आए हैं।